जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो में हम लोग लेकर के आए थे 10वीं कक्षा का अध्याय 8.1 का 7वां प्रश्न, और आज हम लेकर के आए हैं 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 8.1 का 8वां प्रश्न। चलिए हम लोग उसे आसान तरह से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। आपको इसको सॉल्व करके और देखना है कि यह दोनों बराबर है या नहीं। चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। आप देख रहे हैं कि 3 जो है यहाँ गुना में है, बराबर के अदर साइड जाएगा तो वह भाग में हो जाएगा। cot a बराबर 4/3। अब आप देखेंगे कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर देख रहे हैं कि आधार बटा लंब होता है। तो कहने का मतलब आपका हो गया कि आधार बटा लंब, आपका आधार और लंब दिया हुआ है। ठीक है, आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और कर्ण ज्ञात करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका कर्ण बराबर यहाँ 5 आ गया। ठीक है बच्चों, जब कर्ण बराबर 5 आ गया तो आप प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न आपको दिया हुआ है, तो प्रश्न में दिया हुआ है आपका कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आप जहां जहां ये सब लिखा हुआ है tan cos sin, आप इस जगह पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, और पुट करने के बाद आप देखेंगे कि यह दोनों बराबर है या नहीं। लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर a। आप देखेंगे कि tan कहने का मतलब होता है कि लंब बटा आधार। ठीक है, तो आपका लंब कितना है, लंब देख रहे हैं आपका 3 है, 3 बटा आधार कितना है 4, 3/4 का स्क्वायर बटा 1 + 3/4 का स्क्वायर। 3/4 क्योंकि दोनों जगह tan है इसलिए, और इसका स्क्वायर है, बराबर cos स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे cos आपका आधार बटा कर्ण है। तो आधार आपका कितना है, आधार आपका 4 है, 4 बटा कर्ण अभी आप ज्ञात किए हैं 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन कहने का मतलब लंब बटा कर्ण होता है। लंब आपका 3 है और कर्ण अभी आप ज्ञात किए हैं 5। लंब बटा कर्ण, लंब आपका 3 है और कर्ण आपका 5 है, 3/5। अब आप इसे बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप सोल्व करेंगे यहाँ पे तो 1 माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, पूरे का बटा 1 + 9/16। ठीक है बच्चों, बराबर में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 बटा में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25, माइनस यहाँ पे करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और बटा में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब आप इसे भिन्न का घटाव और इसे भिन्न का जोड़ से सोल्व कर दीजिए। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम होगा आपका 16, और यहाँ पे 16 माइनस का 9। जैसे 1 से भाग देंगे 16 में तो 16 आएगा, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16, और जब 16 को 16 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9। अब ये पूरे का बटा कितना हो जाएगा, इसका भी एलसीएम आ जाएगा आपका 16, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 + 9।
जैसे यहाँ पे एलसीएम 16 हुआ, जब 1 से 16 को काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, और 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 होगा। प्लस का प्लस, जब 16 को 16 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 से जब 9 में गुना करेंगे तो आपका 9 होगा। और बराबर में इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 25 होगा, और इसे जब घटाएंगे तो 16 माइनस का 9 होगा। जब हर बराबर होता है तो ऊपर में से डायरेक्ट यह घट जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब 16 में से 9 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 7 और बटा में 16, और पूरा का बटा, जब 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 और बटा में 16, बराबर 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 और बटा में कितना हो जाएगा 25। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे कि यहाँ पे 16 यहाँ पे 16 बराबर है, तो 16 और 16 कट जाएगा, और आपका यहाँ पे बच जाएगा 7 बटा 25 बराबर में 7 बटा 25। अब आप देख सकते हैं कि जब इसे आप सॉल्व किए वैल्यू रखने के बाद, तो आपका यहाँ पे अंत में जो मान आया यह दोनों क्या है, बराबर। तो आप कह सकते हैं कि यह जो दिया हुआ हमारा है यह दोनों बराबर है। ठीक है, लिख दीजिए, अतः हाँ, यह दोनों व्यंजक बराबर हैं। ठीक है बच्चों, और यह प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछला बार एग्जाम में यह प्रश्न आया था 2018 का। ठीक है, तो इस बार भी मॉडल सेट में यह प्रश्न आया है, और इसे आप नोटबुक में उतार लीजिए और इसे बार बार बना करके रिवीजन करते रहें, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का परेशानी न हो। और आप इस चार्ट को जरूर एक बार याद कर लें। ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो यही शॉर्ट ट्रिक ही आपको काम देंगे। ठीक है बच्चों, तो बस अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से। जय हिंद।